हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर। और जो एग्ज़ाम हमारा फोकस्ड है वो है हमारा 17 मार्च वाला झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का। ठीक है, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो है ना, हमने फैक्ट को कलेक्ट किया है। और बहुत सारे ऐसे तमाम फैक्ट है जो कि आपको देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, 20 मिनट का है वीडियो ये। सबसे पहले देख लीजिए कि नेशनल बैडमिंटन जो चैंपियनशिप हुआ था 2023 का नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, उसमें जो एकल महिला जो खिताब जीता है ना, अनुपमा उपाध्याय। याद रखिएगा, पहला पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे कि नेशनल जो बैडमिंटन है, नेशनल बैडमिंटन और क्या है ये चैंपियनशिप, तो इसमें जो महिला एकल खिताब जो जीता है ना, उन्होंने किसने जीता है? तो अनुपमा अनुपमा उपाध्याय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। भारतीय वायुसेना ने किस देश में शून्य मैत्री अभ्यास में भाग लिया? देखिए, शून्य मैत्री अभ्यास पूछेगा, शून्य मैत्री अभ्यास। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। ये जापान में हुआ था, भारत ने इसमें भाग लिया था। ओके, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखने को मिलता है, यस, 23वां जो राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन जो हुआ था ना, गोवा में हुआ था। जो 23rd जो है ना, 23rd राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल मंडल जो होता है कानून सम्मेलन, कहाँ हुआ था? गोवा में। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे, क्या देखेंगे? अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, भूमचू जो उत्सव है ना, कहाँ मनाया जाता है? भूमचू उत्सव, मैं लिख देता हूँ, ब्लैक पेन कर लेता हूँ ताकि और अट्रैक्शन जो है हमारा बना रहे। रेड थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा मुझे। यस, डार्क भी कर लेता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है भूमचू उत्सव। भूमचू सकता है कि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। ठीक, चलिए। और 4, ये 5 पॉइंट हो गया हमारा। अगला फैक्ट को देखेंगे तो आपको बता दें, जो कुपोषण कुपोषण होता है ना, मैल न्यूट्रिशन से, जो कुपोषण से पीड़ित जो गर्भवती महिलाओं की जो संख्या में ना वृद्धि हुआ है, तो कितना पोषण का वृद्धि हुआ है? तो कुपोषण से पूछ सकता है यहाँ पे। कुपोषण बहुत बड़ा कंसर्न है। 25% का जो है यहाँ पे वृद्धि हुआ है। मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि समय का बहुत अभाव रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे सरस्वती सम्मान 2022 का। सरस्वती सम्मान जो है ना 2022 का अगर बात करें तो किनको मिला है? 2022 का मिला शिव शंकरी को। याद रखिएगा, शिव शंकरी को। ठीक है, बहुत सारे करंट अफेयर है, बहुत सारे फैक्ट है, लेकिन जो एग्जाम के लिहाज से है ना, मैं उसी को ही आपको लिखवा रहा हूँ। देखिए, मैकमोहन जो लाइन है ना, वो भारत और चाइना के बीच में है ना। भारत और चाइना के बीच में वो क्या करता है? बॉर्डर डिसाइड करता है। तो इस लाइन को जो है मान्यता प्रदान किया किसने? अमेरिका ने। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमेरिका ने मैकमोहन लाइन को क्या किया है? मान्यता प्रदान किया है, मैकमोहन। ओके, फिर आगे हम लोग देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो देख लीजिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स, तो इसमें जो है टॉप पे कौन है? टॉप पे है फिनलैंड। देखिए, अपना भारत कितना रैंक है? भारत का रैंक है 126, भारत का। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इसको, भारत का 126 रैंक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेती नदी। बोलेगा सेती नदी कहाँ है? सेती नदी यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेती नदी, क्योंकि न्यूज़ में बहुत आया था। ये नेपाल में है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना, न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे NHPC जो है ना, यहाँ पे जल विद्युत परियोजना बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेपाल याद रखिएगा। सेती नदी जो किससे संबंधित है? नेपाल से संबंधित है। बस इतना फैक्ट याद रखिएगा। उसके बाद आगे हम बात करेंगे तो देखने को मिलता है, यस, सबसे पहला जो है यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण किया है? तो हरियाणा में। याद रखिएगा, भारतीय रेलवे ने, भारतीय जो रेल है हमारा, 100% जो विद्युतीकरण कर दिया है। किस राज्य में? हरियाणा में। ये फैक्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत का दुनिया का तीसरा और भारत दूसरा सबसे बड़ा, मतलब दूसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है ना, सेकेंड जो है ना क्रिकेट स्टेडियम, कहाँ पे है? याद रखिएगा, जयपुर, राजस्थान। जयपुर में है, जयपुर, राजस्थान। ठीक है, ये मैंने क्लियर किया था पूरा नोट को।
फिर बता देते हैं मरचा चावल जो है ना, कई दफ़ा मैंने जिक्र किया, तो मरचा चावल जो है जीआई टैग मिला है। मरचा चावल कोई बिहार में है, ठीक है, मरचा चावल बिहार का है, तो जीआई टैग दिया गया है, इसको याद रखेंगे आप। फिर बता देते हैं इंडिया जो जस्टिस जो रिपोर्ट है ना, इंडिया जो जस्टिस रिपोर्ट है, जस्टिस जो रिपोर्ट है वो जो टॉप कौन है, कर्नाटक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं आईपीएल में सबसे तेज जो है ना 6000 रन बनाने वाला कौन खिलाड़ी है, डेविड वार्नर। डेविड वार्नर का नाम याद रखिएगा, डेविड वार्नर। जो डेविड वार्नर है ना, ये वो हैं जो 6000 जो है रन बना चुके हैं आईपीएल में सबसे तेज, याद रहेगा। बाघ की संख्या देख लीजिए, 3167 है बाघ की संख्या, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ताकि हम लोग 20 मिनट में जो है ना बहुत सारे फैक्ट को देख लें यहाँ पे। फिर यहाँ पे बात कर देते हैं तो देखने को मिलता है 3D प्रिंटेड डाकघर। डाकघर की अगर बात करेंगे, डाकघर यह बेंगलुरु में बना है, 3D है ये, ठीक है, बेंगलुरु। जो 3D प्रिंटेड होता है ना, प्रिंटेड, उसी से बना है ये, तो याद रखेंगे आप। फिर हम बात करेंगे सुहेलवा अभ्यारण्य कहाँ है। सुहेलवा अभ्यारण्य पूछ सकता है, सुहेलवा अभ्यारण्य कहाँ है, ये है आपका यूपी में, याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंडेक्स में ना टॉप पे कौन है, अमेरिका। आर्टिफिशियल इंडेक्स में टॉप पे कौन है, अमेरिका। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, बस इसको पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग सुनते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें जो इंपॉर्टेंट है वो, भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारी जो भागीदार है ना वो अमेरिका है, ठीक है। व्यापार में जो है, व्यापार में सबसे बड़ा भागीदारी कौन है, अमेरिका है, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे अगले मुद्दे पे, तो मुझे देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, यस, सलोखा योजना किससे जुड़ा हुआ है, किस राज्य से, सलोखा योजना, बहुत न्यूज में आता है ये वाला। तो ये जो है महाराष्ट्र में, ज़्यादा नहीं आया था, दो बार आया था, मैंने इसको याद है कि जब मैं कवर कर रहा था जनसत्ता को, उस वक्त तो मैं वीडियो नहीं अपलोड करता था। फिर मैं यहाँ पे बात करूँगा, अगला जो मुद्दे पे बात करूँगा वो क्या बात करूँगा, मनाम दुराई मिट्टी जो है ना वो बर्तनों का बनता है, ठीक है। मनाम दुराई मिट्टी जो बर्तनों के लिए यूज होता है, उसको जीआई टैग मिला है, किसका है। तो नाम से ही लग रहा है कि मदान जो है ना, मदान क्या है, मनाम दुराई, माफ कीजिएगा, मनाम दुराई, ये क्या है, मिट्टी है जिससे कि बर्तन बनाया जाता है। और ये तमिलनाडु में जिसको जो है ना, तमिलनाडु में टैग दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए अभी जो प्रधानमंत्री आज एक सम्मेलन हुआ था ना, जो बहुत सारे यूट्यूबर को जो कि सामाजिक काम कर रहे हैं, ठीक है, देश को जो है नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं, जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे यूट्यूबर को आप देखोगे, उसमें मैथिली ठाकुर भी आए थे। उसमें जो शार्क टैंक के जो है ना आपके एंकर, क्या नाम है उनका, जो को होस्ट है, अमन गुप्ता, वो भी आए थे। तो सारे लोगों को जो यूट्यूबर हैं जो कि देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को अपने जो है आइडिया को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो उनको इन्फ्लुएंसर जो अवार्ड मिला है, ठीक है, बहुत सारे। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, यस, तो हम लोग क्यों देख रहे थे, उनमें जो है प्रधानमंत्री जी ना माना गांव के बारे में जिक्र किया है, माना गांव। जैसे मान लीजिए एक जो यूट्यूबर थे कि गांव में जाके जो जो भी मंदिर है, जो कल्चर है, उनको दिखा रहे थे, ठीक है, वीडियो में दिखाते हैं, वो अपना वीडियो अपलोड करते हैं। तो माना गांव के बारे में वो जिक्र किए थे, तो माना गांव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हालांकि पहले ही आ चुका था, ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इनको जो है प्रधानमंत्री ने हाईलाइट किया है। फिर देखिए यहाँ पे आगे जब बात करेंगे, तो अमेरिका में ना एक शहर है, एक राज्य है जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया। क्या नाम है, पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेंसिल्वेनिया। इन्होंने दिवाली में ना राजकीय छुट्टी जो है देने का घोषणा किया है, याद रखिएगा, दिवाली। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अगले मुद्दे पर, अगर हम लोग बात करेंगे, समय कितना हो गया, आई थिंक समय जो हो गया हमारा अभी 8 मिनट, 12 मिनट अभी और हमारे पास है। तो आपको हम बता दें, चैट जीपीटी किसने बनाया है, इसको बनाया है ओपन एआई ने, ओपन एआई ने, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पिछला बिहार में पूछा था। और जीपीटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जीपीटी का, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, जनरेटिव प्री ट्रेन करके वर्ड होता है, ठीक है, जनरेटिव प्री ट्रेन होता है ये, आप इसको याद रखेंगे। इसमें क्या होता है कि आप वर्ड डालोगे, कुछ भी इंक्वायरी करोगे ना, कुछ भी इनपुट डालोगे, तो उसको बदले में आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे आपने लिखा कि क्या बोलते हैं उसको, कि कोई भी ये योजना आपने लिख दिया, मान लीजिए लिख दिया आपने कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, उसका जवाब आपको मिलेगा, ठीक है, जिस भाषा में चाहते उस भाषा में आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है चैट जीपीटी, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद आगे जब हम पढ़ेंगे, तो रसिया ने अपना चैट जीपीटी बनाया जिसका नाम है गीगा चैट। बोलेगा गीगा चैट क्या है और किस देश का है, ये आपका रशिया का है, याद रखेंगे इसको। फिर आपको हम बता दें, अगला जब मुद्दे पर हम आते हैं, तो भारतीय महासागर जो सम्मेलन हुआ था ना, उसका मेजबानी किसने किया था, भारतीय महासागर जो सम्मेलन है, ठीक, ढाका में हुआ था, याद रखेंगे इसको। फिर इसके बाद बात करेंगे अगले मुद्दे पे,
तो मुझे जो देखने को मिलता है, यस, देखिए एक साल में जो है ना टेस्ट में भी, T20 में भी, वनडे में भी और IPL में भी शतक जड़ने वाला जो व्यक्ति है ना, शुभम गिल, नाम याद रखिएगा, शुभम गिल, ठीक है, शुभमन गिल। इसके बाद जब हम लोग आगे बात करेंगे तो 2025 को जो है ना पर्यटन वर्ष जो है ना घोषित किया है 2025 को, किस देश ने? तो नेपाल ने जो है ना अपना जो है आपको अपना जो है 2025 को पर्यटन जो है वर्ष के रूप में घोषित किया है। आपको बता दें 2024 का जो यूएनओ है ना, यूएनओ ने जो 2024 का जो वर्ष घोषित किया ना, वो किया है कैमलिट्स, ठीक है, और 2023 का क्या था? मिलेट्स ईयर। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। माउंट एटना जो ज्वालामुखी है ना, तो माउंट एटना जो ज्वालामुखी है, जो इरप्शन हुआ है वोल्केनो, वो कहाँ पे? इटली में है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको जो यहाँ पर देख के रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो अगले मुद्दे पे देखने को मिलता है मुझे अराकू कॉफ़ी, वहाँ पर जीआई टैग मिला है इनको। अराकू कॉफ़ी कहाँ का है? पूछेगा कि अराकू कॉफ़ी किस राज्य का है? कॉफ़ी, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है, वहाँ का इसको जो है जीआई टैग मिला है। इसका आंसर क्या है? ये न्यूज़ में है, याद रहेगा। फिर हम लोग बात करेंगे एक बंदरगाह है, बंदर पोर्ट है जो न्यूज़ में था, ब्लादी वोत्सोका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ब्लादी ब्लादी बोस्तोक। तो ये जो बंदरगाह है, ये कहाँ है? ये आपका रूस में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, जब हम लोग बात करेंगे और मुझे जो देखने को मिलता है, भारत के बाहर किस देश में जो है ना आईआईटी खुलेगा, आईआईटी कैंपस खुलेगा, भारत के बाहर आईआईटी कैंपस, याद रखिए तंजानिया। यहाँ पे आईआईटी मद्रास का जो कैंपस खुलेगा, मद्रास का, और एक जो आईआईटी दिल्ली का भी जो खुलेगा आपका विदेश में, वो है यूएई में, अबू धाबी। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? फिर हम आगे बात करेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, यस, तो मैंने यहाँ पे जो है हाईलाइट किया हुआ 78 जो अध्यक्ष है ना संयुक्त राष्ट्र महासभा के, तो 78 नंबर का जो सेशन हुआ था यूएनओ में, जनरल असेंबली का, तो उसको हेड किसने किया था, लीड किसने किया था? डेनिस, याद रखिएगा, डेनिस फ्रांसिस ने। ये फैक्ट को आप याद रखिएगा, सारी जो है फैक्ट को ना 3 मैगजीन से मैंने कवर किया है इसको। और आपको बता दें NIRF जो रैंकिंग निकालता है विश्वविद्यालय के संदर्भ में, NIRF रैंकिंग निकालता है, तो IIT मद्रास जो है ना, IIT जो मद्रास है यहाँ पे टॉप किया है अपने भारत की बात करें तो। फिर यहाँ पे बात करेंगे अगले मुद्दे पे, और मुझे अगला मुद्दा नजर आता है कि देखिए क्रूड स्टील में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत। क्रूड स्टील की अगर बात करें, क्रूड स्टील की अगर बात करें, तो टॉप जो कंट्री है कौन है? चाइना है, लेकिन सेकंड पे अपना आता है भारत। तो आप ध्यान में रखेंगे, मैचिंग के लिए पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे खाद्य सूचकांक, जो खाद्य सुरक्षा लिखे ना, फूड सिक्योरिटी जो इंडेक्स है ना, फूड सिक्योरिटी, ठीक है, जो इंडेक्स है, अगर इंडिया की बात करें तो टॉप पे कौन है? केरल, याद रहेगा। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे निपू नदी, न्यूज में आया था, निप्रो नदी, निप्रो नदी, निप्रो नदी, ये किस नदी से जुड़ा हुआ है, मतलब किस देश से जुड़ा हुआ? तो यूक्रेन से। रशिया और यूक्रेन के वार के कारण जो न्यूज में आया था निप्रो नदी, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और किस राज्य में जो है ना फैमिली आईडी पोर्टल जो है लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश में। फैमिली आईडी महत्वपूर्ण है, फैमिली आईडी बनाया जाएगा परिवार का, ठीक है, कहाँ? यूपी में। उसके बाद हम बात करेंगे ना, एक टॉय ट्रेन होता है ना, टॉय ट्रेन होता है जो कि CNG से चलेगा, ठीक है, राजस्थान में, हो सकता है, ध्यान में रखेंगे। किस रेलवे स्टेशन ने जो है ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो गुवाहाटी जो रेलवे स्टेशन है, गुवाहाटी, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अमेरिका से जो है ना रक्षा मंत्रालय, अपना जो रक्षा मंत्रालय ड्रोन खरीद रहा है, उस ड्रोन का नाम क्या है? 3NMQ-9B। पूछेगा ये क्या है, तो ड्रोन है, और अमेरिका से जो है खरीद रहे हैं हम लोग। जूली लद्दाख जो आउटरीच जो कार्यक्रम है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, मुझे ये लग रहा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? एक अभी आंकड़ा आया है, निकाला, किसने निकाला? सिप्री ने निकाला, SIPRI, सिप्री ने निकाला है। सबसे ज़्यादा परमाणु जो है ना हथियार, वो है चाइना के पास, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे, अभी जो है ना एक संस्था है यूनेस्को, आपको पता है ना, UNESCO, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, समय नहीं है। अब अमेरिका इसमें शामिल होगा, याद रखिएगा, वापसी कर रहा है ये। फिर आपको पता है ना गांधी शांति जो पुरस्कार है 2021 को किसको मिला था? तो गीता प्रेस को मिला था, याद रखिएगा। 2021 का जो है ना शांति जो है, गांधी जो शांति है जो पुरस्कार है, मिला है किसको? गीता प्रेस को, आप इसको याद रखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। इसके बाद हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? यस,
जो मुझे इम्पोर्टेंट नज़र आया था मैंने नोट करके रखा हुआ है, जो आपके साथ शेयर करूँगा अभी। यस, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, लुसाने डायमंड जो लीग है ना 2023 का, ये जो है लुसाने डायमंड जो लीग है, किसने जीता है? नीरज चोपड़ा जी ने। याद रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक जो निर्यातक, इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट है ना, उसका एक्सपोर्ट करने में जो टॉप पे आता है अपना भारत। भारत में कौन है? तो तमिलनाडु है। याद रखिएगा इस फैक्ट को भी, तमिलनाडु। कई जो है बाहर जो न्यूज़ में था ये, मैंने इसको देखा था। और इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, अगला जो फैक्ट को बात करेंगे, गिग श्रमिक के बारे में। पता है ना गिग जो लेबर होते हैं क्या होते हैं? तो गिग श्रमिक का मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं। तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 लाख का जो है ना उनको बीमा कवर दिया जाएगा। कर्नाटक में जो है ना गिग श्रमिकी के लिए क्या है, तो वहाँ पे बीमा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये एक सोशल सिक्योरिटी है। फिर इसके बाद बात करेंगे, अपना जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है चाइना ने। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, उसका नाम है ओपन काइलिन। याद रखिएगा, ओपन काइलिन। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है चाइना का, अपना खुद का है, बना है। और मादक पदार्थ जो है ना अमेरिका में बहुत जो है सप्लाई होता है, ट्रैफिकिंग होता है इसका। तो उसके लिए किसने किया है? ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड। ऑपरेशन जो है ना बॉर्डर स्क्वाड जो है एक मिशन लॉन्च किया है, याद रखेंगे इसको। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो मुकुर्थी जो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पूछ सकता है। मुकुर्थी जो नेशनल पार्क है वो तमिलनाडु में है। फिर नोटबुक एलएम क्या है? तो ये भी एक क्या है, एक आर्टिफिशियल मतलब इंटेलिजेंस आधारित एक नोटबुक ऐप है, और ये गूगल ने बनाया है इसको। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, गोपालपुर जो बंदरगाह है गोपालपुर, वो है आपका उड़ीसा में, ये भी न्यूज़ में रहा था। फिर लूवर जो संग्रहालय है ना वो फ्रांस में है, इसको भी याद रखिएगा। लूवर संग्रहालय, मैं फटाफट बोल दे रहा हूँ। और चंद्रयान 3 का याद रखिएगा, चंद्रयान जो 3 है के डायरेक्टर कौन थे? प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो पी बीर मुथुवेल। पी बीर मुथुवेल, इनका नाम याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मुझे देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? यस, यहाँ पे मैंने नोट करके रखा हुआ है। अभी हाल ही में ना सीआरपीएफ का 85वां जो है स्थापना दिवस बना था, ये भी पूछ सकता है। और एक और यहाँ पे फैक्ट है, यहाँ पे जो G20 जो अध्यक्षता के था, जो 20 शिखर सम्मेलन हुआ था ना वो मैसूर में हुआ था, इसको भी आप याद रखेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे यहाँ पे? हाँ, मुख्यमंत्री जो सौर मिशन है, मुख्यमंत्री सौर मिशन किसने लॉन्च किया है? ये किया है मेघालय ने। किसने किया है? मेघालय ने। आई थिंक जो टाइम जो 18 मिनट हो चुका है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और 3D जो प्रिंटेड जो डाकघर है ना वो बेंगलुरु में बनाया गया था, आप इसको भी याद रखेंगे। और किसान ने, किस राज्य ने जो है ना, किस राज्य के कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये देने का जो मंजूरी दिया? तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, पोषण जागरूकता जो सूचकांक होता है ना, टॉप पे कौन रहा है? तो पोषण जो जो अवेयरनेस फैलाने को लेकर जो इंडेक्स में टॉप में रहा है वो रहा पंजाब। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है ना, ये मध्य प्रदेश का है, ये भी याद रखेंगे। ब्रिक्स का जब सम्मेलन हुआ था ना तो 6 देशों को जो यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ई गवर्नेंस का राष्ट्रीय सम्मेलन, वो कहाँ शुरू हुआ था? इंदौर में। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में टॉप पे कौन रहा है? तो वायु सर्वेक्षण में रहा है इंदौर, ये भी फैक्ट को आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे, भारत के शीर्ष जो शतरंज खिलाड़ी कौन थे? फाइड रैंकिंग के अनुसार, फाइड जो रैंकिंग होता है, FID फाइड रैंकिंग होता है, उसमें जो है डी गुकेश जो है ना टॉप पे थे, इनका नाम आप याद रखेंगे। फिर आपको बता दें, सवेरा योजना जो है ना वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रयागराज में लॉन्च किया गया था। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे, कल भी जो है मैं इसको करंट अफेयर ही रखूंगा अगर हो सके तो। अगर मुझे लगेगा कि कुछ नया सब्जेक्ट इंक्लूड करना चाहिए तो मैं जरूर कर लूँगा, ठीक है। तो समय लगता है, मुझे लगता है कि 20 मिनट हो चुका है, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं। और आप जो है ना, अगर आपको कंटेंट अगर अच्छा लगता है, अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।